अब वहाँ पर एक मूर्ख पाकिस्तान से बहादुरी और हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाने के सबूत मांग रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1948 में जब पाकिस्तान कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद करवाने के करीब था, तो तुम्हारा भगोड़ा वजीर आजम भागकर अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया था। क्या वो सबूत काफी नहीं है? जब 1998 में तुमने बड़ी होशियारी से अपनी बड़ाई दुनिया को दिखाने के लिए अचानक 5 एटमी धमाके करके अपनी धाक बिठाने की कोशिश की थी, तो जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दी थी और तुम अपना समूह लेकर रह गए थे। तो कमकलो, क्या वो सबूत काफी नहीं है? और तुम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हो? तो पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है। बेहतर यही है कि तुम ये गीदड़ भपकियां बंद करो और पाकिस्तान के न्यूक्लियर की बात मत किया कर। अल्लाह ना करे कि वो दिन आए जिस दिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़े। फिर सोच लो, उस दिन तुम्हारे हिंदुस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। और वैसे भी ये तो आपका वतीरा है ना कि हिंदुस्तान हर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद चंद जोकरों और मसलों का पट्टा खोल देता है, जो बेबनकी ऐसी छोड़ते हैं कि जिन बातों पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। तो आप होश के नाखून लें। अब ये 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है। तुम्हारी ये गलतफहमी ने कदम उठाया हुआ तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगा। पिछली बार तो हमने सिर्फ फैंटास्टिक टी पिलाकर रवाना कर दिया था ना। इस बार अगर कोई हरकत की तो याद रखना कि तुम्हारी ये अस्थियां भी वापस नहीं जाएंगी। और वैसे भी हमारे दरियाओं को तुम ये आबी दहशतगर्दी से सुखाना चाहते हो ना, तो फिर सोच लेना कि ये तुम्हारी अस्थियां बहाने के लिए हमारे पास सिर्फ गटर और नालियां ही रह जाएंगी। जब तुम्हारा वाली वारिस और तुम्हारा बॉस जिसके टुकड़ों पर जनाब पलते हैं, वो अजित डोभाल, जब बलोचिस्तान में अपनी घटिया चालें चलने के लिए ये जासूसी नेटवर्क बना रहा था, तो उसको भी बड़ा जोम था कि हिंदुस्तान बलोचिस्तान को तोड़ लेगा। लेकिन पाकिस्तान ने उस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़कर तुम्हारा बड़ा जासूस कमांडर वो कुलभूषण यादव पकड़कर दुनिया के सामने रख दिया था। और फिर तुम लोगों ने अपना पूरा जोर लगा लिया था कि किसी तरह उसको वापस पा लें। लेकिन आज तक वो हमारी जेलों में दहशतगर्दी की अलामत, हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम का चेहरा और जासूसी की यादगार के तौर पर मौजूद है। और वो आपका एक आर्मी चीफ, जिसे बाद में आप लोगों ने वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया था, जनरल बिपिन रावत, उसने क्या कहा था याद है ना? याद है कि नहीं? तो आप लोगों को तो धमकी भी ढंग से लगानी नहीं आती। तुम्हारे जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि वो पाकिस्तान का डीएनए बदल देगा। फिर याद है ना उसके साथ क्या हुआ था? जी, उसका हेलीकॉप्टर जब फजा में फटा तो पूरे हिंदुस्तान को उसका डीएनए लेने के लिए गोश्त का एक टुकड़ा तक नहीं मिल पाया था। पाकिस्तान की बहादुरी का सबूत मांगने से पहले अपने जरा बड़ों से ही पूछ लेते कि बहादुरी कहते किसे हैं। यहाँ पाकिस्तान में हमारे बहादुर जवान अपने वतन पर कुर्बान होने के लिए शहादत का जज्बा लेकर फौज में भर्ती होते हैं। तुम्हारी तरह मौत से डरकर फौज छोड़कर भागते हैं और ना ही इस तरह जाली डिफेक्टर रियाकार बनते हैं। और तुम पाकिस्तान से क्या सवाल करते हो? उन सवालों का जवाब अपने लोगों को देने की हिम्मत करो जो सवाल वो तुमसे पूछ रहे हैं।